बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की आपकी जो वसंत है हिंदी की पाठ्य पुस्तिका, उसका पाठ क्रमांक 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। तो शुरू करते हैं यह पाठ। इस पाठ में एक माधव दास के विषय में बताया गया है, जो एक धनी और संपन्न परिवार से फिर भी उसके जीवन में उदासी है, सुख नहीं है, और एक चिड़िया की बच्ची उसके बगीचे में आती है। किस प्रकार उस चिड़िया की बच्ची को वो अपने पास रखना चाहता है, इस विषय में बताया गया है। तो माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उसको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है, फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी काफ़ी है उनके पास। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, मतलब शाम जब हो जाती है, सूरज जब ढलने लगता है, तब वो कोठरी के बाहर चबूतरे पर तख्त छलवाकर मनसब के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। मतलब शाम का वक्त वो अपने बगीचे में बैठ के प्रकृति मतलब इस निसर्ग के सौंदर्य को निहारते हैं। इसमें मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है, इससे माधव दास को अच्छा लगता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे दिए फरसी हुक्के को सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो जो माधव दास है वो अपना संध्या का समय प्रकृति को निहारते हुए बिता देते हैं, या फिर कभी अपने मित्रों के साथ, या फिर हुक्का लेते हुए स्वप्न की भांति वो अपनी शाम गुजारते हैं। आज कुछ बादल थे, तो ऐसे ही एक दिन माधव दास के बगीचे में क्या होता है देखिए आगे। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसब के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब उनके जीवन में सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी उनको कुछ खाली सा महसूस होता है। उस दिन संध्या के समय उनके देखते ही देखते सामने एक गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। तो एक संध्या के समय जैसे रोज की भांति माधव दास अपने बगीचे में बैठे थे, तो उनके गुलाब के पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। चिड़िया को क्या पता था कि माधव दास एक संपन्न और धनी व्यक्ति है। वो उसके बगीचे में उड़ते हुए उसके गुलाब की डाली पर बैठ जाती है और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी खुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो इस प्रकार उसके बगीचे में एक चिड़िया आती है जो काफ़ी सुंदर होती है और अपने मस्ती में वो इधर उधर खुदक रही होती है। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मानी लगी, मतलब माधव दास को वो चिड़िया बहुत अच्छी लगती है, बहुत भली लगती है। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती है। स्वच्छंदता मतलब उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता, उसका अपने मन के अनुसार करना उसे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी प्यारी, तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के लिए के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे ही लिए बनवाया है, तुम बेग टके यहाँ आया करो। तो इस प्रकार माधव दास उस चिड़िया को क्या कहते हैं कि बगीचा मानो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हारे बिना यह बगीचा सूना लगता है, तो तुम यहाँ बिना रोक टोक के आ सकती हो, ऐसा माधव दास चिड़िया को कहता है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबरा गई। अब चिड़िया को पता चला कि वो माधव दास से उसी से बात कर रहा है, तो वो घबरा जाती है। फिर संकोच को जीत कर बोली, तुम मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। क्या बोलती थी कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में टिक गई थी, भाई आपका ये बगीचा आपका है, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी चले जाती हूँ, ऐसी चिड़िया की बच्ची माधव दास से कहती है। माधव दास ने फिर कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। माधव दास क्या कहता है कि ये सब कुछ मेरा ही है और तुम इसे अपना ही समझ सकती हो, लेकिन सब कुछ तुम्हारा है, कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, आओ
जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो इस प्रकार माधवदास चिड़िया को बोलता है कि ये कोठी भी मेरी है, या बगीचा ही मेरा है, लेकिन तुम इसे अपना समझो और यहीं पे ठहरो, जाओ मत, मुझे अच्छा लगता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, मतलब थोड़ा उसे संकोच होता है। उसे बोध हुआ कि यह उसकी गलती तो नहीं, उसने कोई गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, माफ़ करें। और वो जैसे ही माधवदास उस चिड़िया के बच्ची को बोलते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, यहीं ठहर जाओ, तो चिड़िया की बच्ची बोलती कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं थक कर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ। फिर माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, क्योंकि माधवदास संपन्न होते हुए भी उसका मन कहीं ना कहीं खाली, उसके जीवन में कहीं ना कहीं खालीपन था। तो उसके चिड़िया के आते ही, चिड़िया के बच्ची के आते ही माधवदास का मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। वो क्या, माधवदास उस चिड़िया के बच्ची को ठहरने के लिए कहता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची बोलती नहीं, मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहीं रह जाओ। ऐसा वो माधवदास चिड़िया से कहता है। चिड़िया भी बोलती, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ को आई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो चिड़िया की बच्ची बोलती कि नहीं, मैं तो थोड़ा टहलने बाहर निकली थी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, सांझ हो रही है, मतलब शाम हो रही है, संध्या काल हो रहा है, मुझे अपने घर अपनी माँ के पास जाना है, ऐसा बोल रही है चिड़िया। माधवदास फिर कहता है कि प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वहाँ पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, तुम्हारे चारों तरफ क्या है, एक सुहाना सा मौसम है, पानी है, फवारे हैं, गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, और तुम भीतर महल में चलकर तो देखो, तुम वहाँ क्या क्या ना पाओगी, मतलब वहाँ सारी सुख सुविधा है, सारी चीज़ें उसके महल में उपलब्ध है। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना होती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। वो क्या कहता है वो माधवदास चिड़िया को कि मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का घर बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और मैं तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें उस घर में मोतियों की झालर लगा कर दूंगा, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ से सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो इस प्रकार माधवदास उसको प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, उसमें मोतियों की झालर बनाऊंगा। तुम्हारी माँ के पास क्या है, माँ के पास सिर्फ घोंसला ही होगा कि नहीं, चिड़िया का घोंसला। तो इसलिए बोलता है कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम मेरे ही पास रुको, मेरी भोली गुड़िया बोलता है। माधवदास उस चिड़िया को रोकने का पूरा प्रयास करता है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई और बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। चिड़िया की बच्ची क्या बोलती, जो चिड़िया क्या बोली कि मैं तो गलती से यहाँ पर थक गई थी, इसलिए आकर बैठ गई, पर मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे मेरे माँ के पास जाना है। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि चिड़िया को उसके महल से या फिर मोतियों से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो इंसानों की सुख सुविधा के लिए है। चिड़ियाओं के लिए कुछ मोती का कुछ मूल्य है क्या? नहीं। तो वो क्या बोलती है कि तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत देरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, मुझे तो अपने माँ और माँ का घोंसला ही पसंद है, जहाँ पर एक सुनहरी धूप आती है और मुझे वही पसंद है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खुल के बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस खाने के लिए मेरी माँ दाने भी ला कर देती है, मेरी माँ घोंसला भी बना कर देती है मेरे लिए, और मुझे क्या चाहिए। और खेलने के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती है। बाट देखना मतलब राह देखना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, तुम मुझे और कुछ मत समझो, मुझे अपने माँ के पास जाना है, मैं अपनी माँ की बेटी। वैसे वो चिड़िया उस माधवदास से करती है। फिर भी माधवदास उस चिड़िया को रोकने का प्रयास करता है और कहता है कि भोली चिड़िया, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, क्योंकि माधवदास क्या था, बहुत ही
धनी इंसान था, लेकिन चिड़िया को इन सब चीज़ों से क्या मतलब था। वो क्या बोलती कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं किसे जानती हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ और सूरज की उस धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को मैं जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। ऐसी चिड़िया उस माधवदास से कहती है। माधवदास क्या कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमसे कुछ नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। ऐसा माधवदास उस चिड़िया को कहता है। मैं तो सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ, मैं तो सेठ माधवदास हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। चिड़िया बोलती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, मैं आपसे, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया क्या कहती है माधवदास की, मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, आपके पास तो सब कुछ है, आप मुझे कृपया जाने दें। माधवदास फिर कहता है कि चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करोगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। माधवदास उस चिड़िया को रोकने के लिए उसको कई प्रकार के प्रलोभन देता है कि तुम अगर मुझे खुश करोगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। लेकिन चिड़िया के लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल है क्या? बिल्कुल भी मोल नहीं। उसे तो अपनी माँ चाहिए, अपना घोंसला चाहिए। चिड़िया तुम सेठ हो। चिड़िया फिर उस माधवदास से कहती है कि चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होगी, मैं अनसमझ ठहरी, मतलब नासमझ ठहरी, मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहती है, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? ये सब चीज़ें चिड़िया नहीं जानती, क्योंकि इन सब चीज़ों का चिड़िया से कोई लेन देन ही नहीं है कि चिड़िया को पैसे, उसे तो सिर्फ अपना दाना पानी चाहिए, रहने के लिए घोंसला चाहिए, उसे अपनी माँ चाहिए। तो क्या करती कि मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर शेर बोलती, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना। वो क्या बोलता है, तू बुद्धि है, तुझे सोना नहीं पता। चिड़िया का सोना से क्या लेना देना? चिड़िया बोलती कि नहीं, उसी की जगत को तृष्णा है, मतलब इस जो पूरा संसार है, सोना मतलब धन संपत्ति, तो तृष्णा है मतलब उसी की तो लोगों को क्या रहती है, चाह रहती है। तृष्णा मतलब लोभ होना, उसी को पाने के लिए लोग तो सब कोशिश करते हैं। वहाँ सोना मेरे पास ढेरों का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। तो माधवदास कहता है कि मेरे पास सोने का ढेर है, मैं तेरे लिए सोने का घर बनवाऊंगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक खुदा कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो उस माधवदास उस चिड़िया को अपने पास रखना चाहते हैं, किस लिए? ताकि उसे खुशी मिले। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन में खुश नहीं है, इसलिए वो चिड़िया को बोलते हैं कि मैं तेरा पिंजरे में फुदकना देखूंगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, मैं तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की बनवाऊंगा। फिर चिड़िया बोलती है, वहाँ सोना क्या चीज़ होती है? क्योंकि सोना क्या होता है, मुझे सोना नहीं पता। शेर बोलता है, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। शेर भी क्या बोलता है, तुझे क्या पता कि सोना क्या है? सोने का मूल्य सीखने के लिए मुझे बहुत सीखना है, बस यह जानने के लिए सेठ माधवदास उससे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ है, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर मुझे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। फिर चिड़िया तू इस बात को समझ क्यों नहीं रही है? इस प्रकार माधवदास उस चिड़िया को बताया था कि मेरे पास काफ़ी सारा धन संपत्ति है, काफ़ी सारे कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा चित्त तुझे देखकर प्रसन्न होता है। तो चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं, तू रुक जा, ऐसा उस चिड़िया को माधवदास कहता है। फिर चिड़िया बोलती, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। मैं नादान हूँ मतलब मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। तो चिड़िया बार बार यही बोलती कि मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरी राह देखती होगी। शेर बोलता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तो तूने देखा ही नहीं है। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में है। तूने तो एक ही फूल देखा है, लेकिन ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है। मेरे बगीचे में भांति भांति के रंग के, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया मैं तेरा चित्त प्रसन्न किया है, चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे।
वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह जा। तो माधवदास उसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास करता है। वो बोलता है कि मेरे बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, उनकी खुशबू है। तो इस प्रकार माधवदास उस चिड़िया को बोलता है कि तूने मुझे मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, मुझे खुशी दी है, मैं तुझे हर प्रकार की सुख सुविधाएं दूंगा, लेकिन तू यहाँ से मत जा। फिर चिड़िया बोलती, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है, अब मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, मैं रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। और क्या बोलती कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये सब चीज़ें मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और ज़्यादा रात हो जाएगी तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। क्या बोलता है कि तुम जाती हो तो जाओ, लेकिन जो ये बगीचा है ये तुम्हारा ही है, तुम यहाँ पर आती जाती रहना। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। लेकिन उस माधवदास जब चिड़िया को काफ़ी सारे प्रलोभन देता है, काफ़ी प्रयास करता है उसको रोकने का, फिर भी वह वहाँ रुकने से मना कर देती। तब सेठ फिर उसको पकड़ने के लिए अपने दास को बुलाता है। वहाँ एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आता है। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया को कुछ नहीं समझा, मतलब उसने जल्दी से अपने बटन दबाकर दास को बुलाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, उस चिड़िया को समझ में नहीं आती। सेठ कहते, अरे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। इस प्रकार माधवदास उसको बातों में बहलाता है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के लिए जतन में चला। अब वो सेठ दास को बोलता है कि उस चिड़िया को पकड़ो, इसलिए उसको पकड़ने जाता है। सेठ कहते रहते, सच में तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? पूछता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? सेठ माधवदास उससे पूछता है कि तुम कितने भाई बहन हो? तो चिड़िया की बच्ची बोलती, 2 बहन और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। इस प्रकार माधवदास उस चिड़िया को बातों में उलझा कर रखता है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती है। उसे कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, तुम अपने घर और कुछ बातें बताओ, बिल्कुल डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, राह नहीं सूझेगी। लेकिन चिड़िया बार बार घर जाने की बात करती कि रात हो जाएगी, मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे रास्ता समझ नहीं आएगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। मतलब जब दास को उसने इशारा कर दिया था कि उस चिड़िया को पकड़ना है, तो उसे महसूस होता है कि कुछ कठोर स्पर्श उसको हुआ है। वह चीज़ देखकर चिंचिनाई, एकदम से उड़ी, नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तो इस प्रकार सेठ माधवदास का दास उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक झटके में ही अपने माँ के पास चली जाती है और अपनी माँ को ओ माँ ऐसा कहती है। माँ ने बच्चे को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ को छाती से और चिपक गई और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, क्योंकि वो सेठ माधवदास के बगीचे से उसके दास ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, उससे छूटकर वो अपने माँ के पास जाती है। तो वो सुकून की सांस लेकर घबरा कर अपने माँ से चिपक जाती है और माँ के पास पहुँचने ही वो ओ माँ ऐसा स्वर अपने मुँह से निकालती है। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, तब वह पलक माच उस छाती में रही। बड़ी देर बाद उसने थोड़ा सा साहस किया, ढाढ़स बंधा मतलब थोड़ा साहस के साथ वो पलक मिच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। मतलब अपनी माँ से वो इस प्रकार चिपक जाती है कि वो बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहती, ताकि सेठ माधवदास जैसे इंसान उसको पकड़ न पाए। तो इस प्रकार से आपकी यह कहानी थी चिड़िया की बच्ची। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार सेठ माधवदास एक संपन्न परिवार से था, फिर भी उसके जीवन में कुछ खालीपन था। तो उस चिड़िया को
को अपने पास बंदी बनाकर रखकर वो अपनी खुशी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन चिड़ियाओं को बंदी बनाकर रखना, किसी को की आज़ादी छीनना यह गलत है। तो इस प्रकार से आपकी यह कहानी थी चिड़िया के बच्चे। तो छात्रों, आपको यह कहानी एक बार पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो कापी में लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।